नमस्कार साथियों, आज हम जन्माष्टमी के बारे में ऐसी 4 बातें बताएंगे जिसको यदि आप कर लेते हैं तो जन्माष्टमी के दिन ही आप करोड़पति नहीं अरबपति हो जाएंगे। और यदि इन कामों को आप नहीं करते हैं तो लखपति से आप भिखारी बन जाएंगे। यदि आप कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में एक अलग स्थान है। कथाओं और महाभारत के अनुसार मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मां देवकी के गर्भ से उस समय हुआ था जब चारों तरफ पाप, अन्याय और आतंक का प्रकोप था और धर्म जैसे खत्म सा हो गया था। धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ही द्वापर युग में कान्हा का जन्म हुआ। आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी उद्देश्य से मनाई जाती है। भारत के प्रत्येक हिस्से में जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। खासकर उत्तर भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक विशेष पर्व है। वृंदावन की गलियां हो या फिर सुदूर गांव की चौपाल या फिर शहर का भव्य मंदिर, जन्माष्टमी पर हर भक्त झूम उठता है। जितना जरूरी जन्माष्टमी को मनाना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी इसके पीछे छिपे उद्देश्य को जानना। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था और उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन इस साल बुधवार 6 सितंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान घरों को सजाया संवारा जाता है और लोग अपने प्यारे कान्हा के जन्म को उत्सव की तरह मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरे भारतवर्ष में विशेष महत्व है। यह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। कैसे मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी? देश के सभी राज्य अलग अलग तरीके से इस महापर्व को मनाते हैं। इस दिन क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी अपने आराध्य के जन्म की खुशी में दिन भर व्रत रखते हैं और कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। दिन भर घरों और मंदिरों में भजन चलते रहते हैं। मंदिरों में जबरदस्त तरीके से सजाया जाता है और स्कूलों में श्री कृष्ण लीला का मंचन होता है। भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि पर पूर्णावतार योगिराज श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी दिन उमामहेश्वर व्रत भी किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण का व्रत करने से पुण्य वृद्धि होती है। जन्माष्टमी पर व्रत के साथ भगवान की पूजा और दान करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। धर्म पर विश्वास करने की सीख है जन्माष्टमी का पर्व। अमीर गरीब सभी लोग यथाशक्ति यथासंभव उपचारों से योगेश्वर कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। जब तक उत्सव संपन्न न हो जाए तब तक भोजन कदापि न करें। जो वैष्णव कृष्णाष्टमी के दिन भोजन करता है वह निश्चय ही नराधम है। उसे प्रलय होने तक घोर नरक में रहना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमें यह सीख देता है कि जिस तरह मामा कंस की लाख कोशिशों के बाद भी मां देवकी ने कान्हा को जन्म दिया, क्योंकि उन्हें भगवान पर भरोसा था और यह उम्मीद थी कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि उनके भाई का अधर्म धर्म से अवश्य हार जाएगा। इसी तरह हमें भी ईश्वर पर भरोसा रख अपने तन मन धन से धर्म को बरकरार रखना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति के लिए उपवास करें। अपने घर की विशेष सजावट करें। घर के अंदर सुंदर पालने में बाल रूप श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण की पूजन के पश्चात प्रसाद का वितरण करें। विद्वानों, माता पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लें। इसके साथ ही यह ध्यान रखें कि परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान है। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं।
छाछ दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। जो विजेता टीम मटकी फोड़ने में सफल हो जाती है वह इनाम का हकदार होती है।